जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल जय मां सरस्वती जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी हम आज के दिन हमारा 100 कितना हमारा अनुच्छेद 100 तक, संविधान में हमारा अनुच्छेद 100 तक हो गए थे। आज हमारा 13 तारीख। संविधान में हमारा 100 अनुच्छेद तक कंप्लीट हमने कर लिए थे। अब उसके आगे हम पूरा करते हैं। अनुच्छेद तक हमने पूरा कर लिया था। अब उसके आगे हमारा लगभग 10-20 अनुच्छेद और कर लेते हैं पूरा, 10 या 20 जितना हो सके। तो आर्टिकल 101, आर्टिकल नंबर 101 में संसद सदनों में मतदान, संसद सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन की कार्य करने की शक्ति, सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति करना। और आर्टिकल नंबर 102 में संसद सदस्यों के लिए योग्यता, संसद सदस्यों के लिए योग्यता, संसद सदस्यों के लिए योग्यता की बात की गई है। और आर्टिकल नंबर 103 में संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों को निपटारा करना। संसद के सदस्यों की अयोग्यता, संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों को निपटारा करना। और संसद के 104 में संसद के सदस्यों के द्वारा अयोग्यता, संसद के सदस्यों के द्वारा अयोग्यता या शपथ से पहले, अयोग्यता व शपथ से पहले सदन में बैठने या मतदान करने पर जुर्माना
और यह जुर्माना एक दिन में 500 रुपये लिया जा सकता है और यह सरकार के खाते में जाएगा पैसा। और 105 में संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की सीमित शक्तियाँ और विशेषाधिकार। संसद के सदस्यों की तथा उनके सदस्यों की समितियां तथा शक्तियों का विशेषाधिकार। और 106 में संसद के वेतन और सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात की गई है। सदस्यों के वेतन व भत्ते की बात की गई है। और 107 में विधेयक को प्रस्तुत करना तथा पारित करने से संबंधित प्रावधान है। 107 में विधेयक को प्रस्तुत करने तथा पारित करने से संबंधित प्रावधान है। और 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 108 में जॉइंट सेशन की बात की गई है। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात कही गई है। और 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। और 110 में धन विधेयक की परिभाषा। विधेयक की परिभाषा और 111 में विधेयक पर अनुमति। और 112 में वार्षिक वित्तीय बजट का उल्लेख। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। 113 में संसद में प्रकलन से संबंध में प्रक्रिया। संसद में प्राकलन के संबंध में प्रक्रिया।
और 114 विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक। और 115 में संसद के अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान प्रदान करने का अधिकार। संसद के अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान प्रदान करने का अधिकार। यानी अनुपूरक सप्लीमेंट्री और अतिरिक्त एडिशन और अनुदान एक्स्ट्रा। तो इसमें और 116 में हमारा भारत की संचित निधि से 116 में भारत की संचित निधि से अग्रिम धन निकालने की शक्ति। और 117 में संसद में वित्तीय विधेयक को पेश करने तथा पारित करने की विशेष प्रक्रिया। संसद में वित्तीय विधेयक को पेश करने और पारित करने की विशेष प्रक्रिया। और 118 में संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया। संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कामकाज के संचालन को रेगुलर करने के लिए नियम। विनिमय करने के लिए नियम। और अगर हम 119 की बात करें तो संसद को वित्तीय मामले में संबंध में प्रक्रिया। संसद को वित्तीय मामले में संबंध में प्रक्रिया। संसद को वित्तीय मामले से संबंधित प्रक्रिया। और 120 में है हमारा संसद में
प्रयोग की जाने वाली भाषा। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 101 में है संसद के सदस्यों में मतदान तथा रिक्ति होने पर भी संसद के सदनों में मतदान रिक्ति होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। और 102 में संसद के सदस्यों की योग्यता। 103 में संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों को निपटारा करना। 104 में संसद के सदस्यों के द्वारा अयोग्य और तथा शपथ से सदन में संसद के सदस्य बैठने से पहले मतदान करने पर जुर्माना। और 105 में संसद के सदस्यों की तथा उनके सदस्यों की सीमित शक्तियां का विशेषाधिकार। 106 में सदस्यों का वेतन और भत्ते। 107 में विधेयकों को प्रस्तुत करने तथा पारित करने से संबंधित प्रावधान। और 108 में ज्वाइंट सेशन कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 में धन विधेयक से संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 में धन विधेयक की परिभाषा। 111 में विधेयक पर अनुमति। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। 113 में संसद में प्राक्कलन से संबंध में प्रक्रिया। 114 में विनियोग विधेयक। 115 में संसद के अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान प्रदान करने का अधिकार। 116 में भारत के संचित निधि से अग्रिम धन निकालने की शक्ति। 117 में संसद में वित्तीय विधेयक को पेश करने तथा पारित करने का विशेषाधिकार। 118 में संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया तथा कामकाज को संचालित करने के लिए विनिमय करने के लिए नियम। 119 में संसद को वित्तीय कामकाज जैसे संबंधित प्रक्रिया। 120 में संसद में प्रयोग होने वाली भाषा। संसद में प्रयोग होने वाली भाषा। तो अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू, जय हिंद।